हेलो स्टूडेंट, आज की इस क्लास में हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो सॉल्यूशंस देखेंगे। जैसा कि इस क्वेश्चंस को आप गेस्ट पेपर्स में भी देख पा रहे होंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट कलेक्शंस में भी देख पा रहे हो। हाँ, ध्यान रहे कि हम लोग जस्ट यहाँ पे क्विक रिवीजन कर रहे हैं इन चीज़ों को। धनबाद मैथ्स अकेडमी के एप्लीकेशन पर, डीएमए मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन पर, यूट्यूब चैनल पर खूब अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके लाइव क्लासेस वगैरह में बताया गया है। पर यहाँ पे उद्देश्य है कि आप कम समय में रिविजन करवाना। तो स्टूडेंट कुछ 6-7 क्वेश्चन है, आइए एक एक करके 6 क्वेश्चन है, एक एक करके सब क्वेश्चन को डील करते हैं हम लोग। देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है, सॉल्व द फॉलोइंग, जिसमें से नंबर 1 क्या है, y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स माइनस एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट जैसे भी अगर आप एग्जाम में जैसे ही ऐसे क्वेश्चन को आप देखें तो सबसे पहला हम लोग तुरंत ध्यान देते हैं कि आप यहाँ पे देखिए ना, तो dy है और साथ में dx है, मतलब कुछ बात यहाँ पे कुछ ऐसा आ रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर या फर्स्ट डिग्री का बात हो रहा है। फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री, देखिए ना। अब मान लीजिए हम dx दोनों तरफ डिवाइड करते तो क्या बनेगा, यहाँ पे बनेगा dy बाई dx बनेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री बन रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में सबसे पहले हम लोग कोशिश करते हैं कि वेरिएबल सेपरेबल है क्या, लीनियर है क्या, बाकी चीजें हैं क्या। तो सबसे पहला अपना काम क्या होता है कि थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया जाए, है ना। कैसे किया जाए, देखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो चीज है एग्जैक्ट लिख दिए कि y इंटू वन प्लस एक्स वाई डी एक्स जैसे था माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0, एकदम एग्जैक्ट लिख दिए। थोड़ा सा मेहनत करते हैं क्या कि इसको अंदर भेज लेते हैं। y को 1 से गुणा किया तो y, फिर x और y क्या, वाई स्क्वायर डी एक्स और यहाँ एक्स डी वाई। स्टूडेंट इस dx को उधर भेजिए, इस x को इधर ले आ दिए तो क्या होगा, dy बाई dx इक्वल टू दिस। कोई दिक्कत है नहीं। इसके नीचे भेजिएगा तो क्या होगा, y बाई एक्स, इसके नीचे तो x और सिर्फ y स्क्वायर बचेगा। इट मींस आप लिख सकते हैं dy बाई dx इक्वल टू, ये चीज dy बाई dx के बराबर, तो dy बाई dx इसके बराबर है, नो चेंजेस। अच्छा, अगले स्टेप में जब x इसके नीचे भेजिएगा तो क्या होगा, y बाई एक्स, इसके नीचे तो सिर्फ y स्क्वायर। दिस इज रिलेशन नंबर 1, यही बन गया। अब आपको पता है कि यहाँ पे ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व हो जाएगा। हमको देख करके ही पता लग गया। कैसे पता लग गया कि अगर इस चीज को हम भी मान दे, क्या मान दे, भी मान दे तो काम हो जाए अपना। बोलिए क्यों, कि जैसे भाई जैसे ये हम कैसे सोच पाए, आखिर हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देख के कैसे सोच पाए कि इसको हम भी मान देंगे तो काम हो जाएगा, ये भी सीखना है हमें। हमने ये देखा कि अगर y बाई एक्स को हम भी मान देंगे तो क्या होगा, फायदा पता है। तो फायदा हमें ये होगा कि यहाँ पे भी हो जाएगा। और इसी चीज को थोड़ा सा समझिए, y का वैल्यू यहाँ से क्या होगा, वी एक्स, यही ना होगा जी। y का वैल्यू वी एक्स, y का वैल्यू वी एक्स मतलब y का स्क्वायर मतलब वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो देखें ये इसको भी मान दिया तो x का वैल्यू क्या होगा, वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, y का वैल्यू वी एक्स, इसी से निकला जी, ये x भेजिए तो वी एक्स। तो अगर आप इसको भी मानते हैं तो y का वैल्यू वी एक्स आ जाएगा, मतलब y स्क्वायर मतलब वी एक्स स्क्वायर। और इसको जैसे ही y इक्वल टू वी एक्स आपने माना है, ये मानिए चाहे ये मानिए, बात तो एक ही है ना जी। y बाई एक्स इक्वल टू वी मानिए चाहे y इक्वल टू वी एक्स मानिए, एक ही बात है। तो जैसे ही आप ऐसा मानिएगा तो क्या होगा, फायदा पता है। तो फायदा होगा कि डिफरेंशियल करिए दोनों तरफ, तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स हो जाएगा, मतलब क्योंकि हमको जब वेरिएबल चेंज करें तो dy बाई डी एक्स को भी तो चेंज करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशियल करके dy बाई डी एक्स का वैल्यू निकाल देंगे, तो इधर dy बाई डी एक्स का वैल्यू आ जाएगा, यहाँ पे भी हो जाएगा, यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, काम हो जाएगा अपना। तो देखिए क्या करेंगे हम लोग इस क्वेश्चन में, पी वाई क्यू का क्वेश्चन है ये। तो लिखेंगे पुट v इक्वल टू वाई बाई एक्स, की इस वाई बाई एक्स को भी मानिए, चाहे फिर इसको इधर करें तो y इक्वल टू वी एक्स बोल दिए, एक ही बात है। हम ये पुट कर दिए, हमको जरूरत पड़ रहा है इसको डिफरेंशिएशन करने का, तो इसको डिफरेंस करेंगे तो y का डिफरेंस डी वाई बाई डी एक्स, v को रखिए x का डिफरेंशिएशन 1, फिर x को रखिए v का डिफरेंस डी वी बाई डी एक्स। बात समझे, इसको डिफरेंशिएट करके यहाँ प्रोडक्ट रूल लग गया, v को रखे x का डिफरेंशिएशन 1, x को रखे v का डिफरेंस डी वी बाई डी एक्स। तो भाई क्या हो गया, इसका वैल्यू निकाल लिए, इधर सब हमारे पास वैल्यू आ चुका है। तो क्या देयरफॉर इक्वेशन 1 बिकम्स, ये इक्वेशन 1 कैसा बन जाएगा, तो dy बाई dx की जगह पे क्या होगा, इतना बड़ा सा वैल्यू, dy बाई dx की जगह पे ये वैल्यू। और इधर क्या होगा, यहाँ पे y बाई x का वैल्यू क्या था, v था, या दूसरे शब्द में समझिए तो y की जगह पे क्या लिखेंगे जी हम लोग, y की जगह पे हम सब्स्टिट्यूट किए vx और नीचे में x था, तो vx और नीचे में x था, तो भाई x कट के v बनेगा, ऑब्वियस है। या y बाई x इक्वल टू v लिखिए चाहे ऐसे, और यहाँ पे बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये है v प्लस एक्स डी बाई डी एक्स इक्वल टू, इधर v हो गया, फिर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। स्टूडेंट ये प्लस भी यहाँ से गया, कैसे कट गया, प्लस भी उधर जाता तो माइनस भी होता तो कट जाता, फिर एक्स डी बाई डी एक्स बराबर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो गया। अब यहाँ से एक एक्स काट सकते हैं क्या हम लोग, एक एक्स काट सकते हैं तो क्या बचेगा, डीवी बाई डी एक्स बराबर बचेगा एक्स इंटू बी स्क्वायर, एक्स इंटू बी स्क्वायर या बी स्क्वायर इंटू एक्स, बचा एक एक्स कट के इधर से। नेक्स्ट जरा देखिए, इस भी स्क्वायर को इधर ले आइए तो डी वन बाई भी स्क्वायर डीवी डी एक्स को उधर ले जाइए तो एक्स डी एक्स। फायदा क्या होगा, वेरिएबल सेपरेबल बन गया। इसी को बोलते थे रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। डायरेक्ट वेरिएबल सेपरेबल में नहीं था, रिड्यूस हो गया वेरिएबल सेपरेबल में। पहले था वेरिएबल सेपरेबल में नहीं था, पुट करने के बाद रिड्यूस हो गया। अब 1 बाई वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस 1 बाई वी, सब बच्चों को पता है। तो देखिए इंटीग्रेशन का दोनों तरफ सिंबल दे दिए, 1 बाई वी स्क्वायर डी वी इंटीग्रेशन, इधर भी डी एक्स के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन।
ये इतना बताने का कुछ खास आवश्यकता नहीं है, हमें पता है, ये खास बात तो हमें पता ही है स्टूडेंट कि 1/x² का जो इंटीग्रेशन होता है क्या होता है, -1/x होता है और प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c जानते हैं हम लोग। तो हम डायरेक्ट यहाँ से भी लिख सकते हैं, स्टेप्स जो फॉलो करिएगा तो नीचे भी स्क्वायर प्लस में पावर है तो ऊपर गया -2, फिर पावर आगे आता है पावर -2। पावर कैसे होता है ये चीज स्टूडेंट, देखिए पावर में जो है उसमें एक जुटता है तो -2 में +1 होगा तो क्या होगा, -1 बचेगा, फिर वही -1 नीचे में होगा तो फाइनली ये होगा, इसका मतलब कि -1/v, इधर का -1/v वही चीज हम बता भी रहे थे आपको, -1/v x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c, ये x का इंटीग्रेशन x² प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। अब v का क्वेश्चन तो v में नहीं ना था जी, क्वेश्चन x y में था, तो v का वैल्यू क्या माने थे आप, v का वैल्यू था y/x, याद करिए v हमने किसको बोला था, v मतलब y/x था, तो पुट कर देते हैं जहाँ पे v है, तो जहाँ v है वहाँ पे y/x नीचे पुट करिए, फिर घूम के x ऊपर चले जाओ तो -x/y है, यहाँ पे भी पुट करिए, यहाँ नहीं था तो दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। इस तरीके से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्जाम्स में। हाँ, अभी जैसे यहाँ पे आप देख रहे थे ना कि हमको जरूरत पड़ा पुट करने का, किसी किसी क्वेश्चन में बिना पुट किए भी हो जाता है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चंस क्लियर हो गया होगा। अब बढ़ते हैं स्टूडेंट अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड है। हमारा ये टॉपिक क्या है, x³ प्लस दिस, मतलब इसको बोलिए ना m dx n dy। अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो तो सबसे पहला हमारा स्टेप, सबसे पहला कदम होना चाहिए कि हमको चेक करना है कि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं, और अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो हमने थ्योरम्स वगैरह खूब अच्छे से पढ़ा है कि उसका सॉल्यूशन कैसे होता है। फिर से सुनिए मेरी बात कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन, ये सब नोट जो है ना एक्स्ट्रा बातें लिखते चलिएगा, कि m dx प्लस n dy अगर इस फॉर्म में डिफरेंशियल इक्वेशन हो तभी हम लोग चेक करेंगे कि एग्जैक्ट में है कि नहीं जनरली। हालांकि कभी कभी ऐसा उल्टा पुल्टा भी रहता है तो एग्जैक्ट होता है तो उसको अरेंज करके करते हैं काम, लेकिन जनरली 90% केसेस में एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन का प्रॉब्लम इसी फॉर्मेट में रहेगा, m dx प्लस n dy इक्वल टू 0। हाँ, आगे पीछे हो सकता है। तो ये देखिए ये पूरा हमारा m हो गया dx n dy, तो हम क्या चेक करेंगे एग्जैक्ट है कि नहीं, और डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो उसका सॉल्यूशन आसानी से हो जाता है। थोड़ा सा आपको समझा देते हैं एग्जैक्ट क्या है। देखिए एग्जैक्ट के बारे में खूब अच्छे से लिखा गया है, क्लास में तो खूब अच्छे से बताया ही गया है भाई कि डिफरेंशियल इक्वेशन इज सेड टू बी एग्जैक्ट इफ इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम इट्स प्रिमिटिव। मतलब सीधी सीधी बात है कि क्या है भाई कि अगर किसी फंक्शन को, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई फंक्शन है, यहाँ पे देखिए अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई फंक्शन है xy इक्वल टू c, इस फंक्शन को अगर डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से जो भी बन रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को बोलते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। एग्जैक्ट का मतलब होता है किसी फंक्शन को डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करने से बनता हो उसको एग्जैक्ट बोलते हैं। इसका सॉल्यूशन डायरेक्ट इंटीग्रेशन से आ जाता है। तो हमें जो अभी पढ़ना है, जैसे बहुत सारा क्वेश्चंस वगैरह होता है एग्जैक्ट है कि नहीं है चेक करना, और अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो सॉल्यूशन कैसे लिखते हैं जरा देखिए। यहाँ पे सीधा वर्किंग रूल के बारे में बात कर दिए हैं हम। यहाँ बोले हैं कि m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, अगर ये डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है देन इट्स सॉल्यूशन इज गिवन बाय, इसका सॉल्यूशन ऐसे मिलता है। जरा देखिए इसका सॉल्यूशन क्या है, क्या बोल रहा है इसका सॉल्यूशन कैसे मिलेगा। सॉल्यूशन बोलता है कि अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो कैसे सॉल्यूशन मिलेगा, m dx और यहाँ पे लेकिन m जो भी है यहाँ से उसको उठा के इंटीग्रेट कर दिए x के रिस्पेक्ट में, लेकिन ध्यान रहे कि y को कांस्टेंट मानना है। और दूसरी बार n को पूरा मत उठाइए, n का सिर्फ वो टर्म्स उठाइए जिसमें x नहीं हो, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, कि n के सिर्फ वो टर्म्स उठाने हैं इंटीग्रेट करने के लिए जिसमें x नहीं हो। तो ये तो बात ठीक है जी कि हाँ इंटीग्रेशन हमको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट मिल गया तो ऐसा हम कर लेंगे, लेकिन डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है कि नहीं है कैसे पता करते हैं, क्लास में खूब डिटेल में बताया गया स्टूडेंट, बस हम आपको शॉर्टली बता रहे हैं। फिलहाल सुनिए कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे एग्जैक्ट हो जाता है तो सॉल्यूशन ऐसे लिखते हैं, कैसे, m को उठा के इंटीग्रेट कर देंगे, पूरा उठाइए और इंटीग्रेट करिए, पर y यहाँ कांस्टेंट मानना होगा, प्लस फिर n के सिर्फ वो टर्म्स चाहिए जहां पे x नहीं होना चाहिए। मान लीजिए 10 गो टर्म्स है, 9 गो में x है तो उस 9 को नहीं लेंगे, सिर्फ जहां x नहीं है उसको ले लीजिए, फिर y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर दीजिए इसमें ये, और प्लस इक्वल टू इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट c। ये तो बात होगी कि अगर एग्जैक्ट हो गया तो ऐसा सॉल्यूशन लिख देंगे, लेकिन एग्जैक्ट होगा ये कैसे पता करेंगे। तो थोड़ा सा हम आइए आपको शॉर्टली यहाँ पे बता देते हैं। देखिए कि अगर m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट है या नहीं है, इसके लिए नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन ये बोलता है कि यहाँ से m को उठाएं डेल m बाई डेल वाई, अगर डेल n बाई डेल x के बराबर है तब, अगर बराबर है तो बोलोगे एग्जैक्ट है, और अगर बराबर नहीं है तो एग्जैक्ट नहीं है। फिर से मेरी बात सुनिए, किसी कोई भी ऐसे मान लीजिए डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास दिया हुआ है, सॉल्यूशन तो समझ ही गए आप। सबसे पहले
अगर कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में है तो हम चेक करेंगे कि क्या वो एग्जैक्ट है कि नहीं। कि कैसे चेक करेंगे कि इसका यहाँ से m उठाइए, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, n उठाइए, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करिए, अगर दोनों आपस में बराबर है तो एग्जैक्ट हो जाएगा। और अगर जैसे एग्जैक्ट हुआ तो सॉल्यूशन कैसे मिलता है उसका? सॉल्यूशन मिलता है m को इंटीग्रेट करना है हमको y को कांस्टेंट मान करके, है ना, फिर प्लस टर्म्स ऑफ n ओनली, टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x, और y के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर देना है इक्वल टू c। बस हो गया आंसर। इसको सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। फिर से मेरी बात सुनिए, डिफरेंशियल इक्वेशन इस तरीके से कोई भी रहे वो एग्जैक्ट कब होता है? जब ये दोनों बराबर हो, तभी हम चेक करेंगे क्वेश्चंस में। और अगर एग्जैक्ट हो गया तो ये सॉल्यूशन ऐसे मिल जाएगा। आइए क्वेश्चंस में सारा कॉन्सेप्ट सीख लेते हैं हम लोग। देखिए बोल रहा है m, ये पूरा हमारा m है, dx प्लस n dy इक्वल टू 0। इसी को सॉल्व करना है ना, क्वेश्चन शुरू में ही बोल दिया गया था सॉल्व द फॉलोइंग। तो क्वेश्चन 1 को अभी हम सॉल्व किए, क्वेश्चन 2 यहाँ पे है, देख लीजिए नंबर 2। गेस पेपर में भी यही सीक्वेंस में होगा आपका क्वेश्चन। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, ये पूरा dx फिर ये dy इक्वल टू 0, ये दिया हुआ है। अब आगे देखिए क्या हम बोल रहे हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 को कंपेयर कर रहे हैं, किससे कर रहे हैं? m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 से। तो हमको क्या मिलेगा? तो हमको मिलेगा ये पूरा हमारा m कहलाएगा, देख लीजिए m dx, तो यहाँ पे m dx में m ये हो गया पूरा, तो m इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, और n मिलेगा y क्यूब प्लस 3x स्क्वायर y। दिस इज n, m और n। अब हमको पता करना है कि एग्जैक्ट है कि नहीं है जी, डिफरेंशियल इक्वेशन हमारा एग्जैक्ट है कि नहीं पता करना है। तो कैसे पता करते हैं भाई? तो m का y के रिस्पेक्ट में करते हैं, बोलिए कैसे हम याद रखेंगे? तो देखिए m dx होता है ना, x होता है ना, तो इसी जस्ट अपोजिट m का y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, डेल m बाय डेल y के रिस्पेक्ट में करना है। आपको पार्शियल डिफरेंशिएशन क्लास में बताया गया था कि अगर किसी को पार्शियली y के रिस्पेक्ट में करना हो तो x को कांस्टेंट मान लेंगे, वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसको कांस्टेंट मान लेंगे। तो यहाँ पे x और y है, अगर y के रिस्पेक्ट में करना है तो x को कांस्टेंट मानना पड़ेगा। तो x को कांस्टेंट मान दिए तो मतलब x क्यूब पूरा कांस्टेंट हो गया, तो कांस्टेंट का डिफरेंशियल कितना होता है? 0। तो ये हो गया 0, इसका डिफरेंशियल हो गया। अच्छा 3 भी कांस्टेंट x भी कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन से बाहर, और y स्क्वायर का क्या होगा? 2y, तो 3x बाहर, y स्क्वायर का कितना होगा? 2y होगा, तो फाइनली 2 × 3 6xy। तो डेल m बाय डेल y कितना आ गया? 0 प्लस 6xy मीन्स 6xy। समझे? उसी तरीके से यहाँ पे डिफरेंशिएशन करिए, n क्या करना है? x के रिस्पेक्ट में करना होता है, तो करिए। तो x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पे y कांस्टेंट माना जाएगा, तो y क्यूब पूरा कांस्टेंट, तो डिफरेंशिएशन खत्म हो गया, 0 हो गया, इसका डिफरेंशिएशन 0। फिर 3 भी कांस्टेंट, y भी कांस्टेंट बाहर, तो 3y हो गया बाहर, और 2x का कितना होगा? 2x, तो फाइनली कितना होगा? 6xy। इसका भी 6xy, तो इसका भी 6xy, उसका भी 6xy, इट मींस बोथ आर इक्वल। हम बोल सकते हैं देयरफॉर सिंस दीस एंड दीस आर इक्वल, तो सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट। हो गया एग्जैक्ट। मेन था यहाँ पे डिफरेंशियल करके चेक करना, एग्जैक्ट हो गया। तो जैसे ही एग्जैक्ट हुआ तो क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन ऐसे मिलेगा। तो हम लिखेंगे हेंस सॉल्यूशन ऑफ 1 इज गिवन बाय, कि जो इक्वेशन 1 हमारा था उसका सॉल्यूशन इज गिवन बाय ऐसे m dx, जहां पे y कांस्टेंट, इंटीग्रेशन करना है, फिर टर्म्स ऑफ n नॉट कंटेनिंग x dy इक्वल टू c। यही होता है आंसर। अब देखिए भाई n में तो बहुत टर्म था, ये भी था, ये भी था, लेकिन इस टर्म्स में x है, टर्म्स को प्लस माइनस ही अलग करता है, तो इस टर्म्स में x है तो इसको नहीं लेंगे, सिर्फ y क्यूब लेंगे। तो इंटीग्रेशन जब करने जाएंगे तो m तो पूरा लेना पड़ेगा, x क्यूब प्लस 3xy स्क्वायर, ये m पूरा लेना पड़ेगा। अब n वाले में सिर्फ y क्यूब लेंगे, क्योंकि वही टर्म्स लेना जहां पे x नहीं हो, इक्वल टू c। अब इंटीग्रेशन करिए जी, x क्यूब का इंटीग्रेशन क्या होगा? x का पावर 4/4। यहाँ क्या होगा? x के रिस्पेक्ट में करना है ना, y कांस्टेंट मान के, तो 3 कांस्टेंट, y स्क्वायर कांस्टेंट बाहर, x का इंटीग्रेशन x²/2, तो देखिए 3x²/2 y स्क्वायर। y क्यूब का इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में, इधर कांस्टेंट नहीं मानना है y को, सिर्फ इसमें था, तो y क्यूब का इंटीग्रेशन y का पावर 4/4 इक्वल टू c। अब जरा थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, नीचे से क्या कर लेते हैं हम लोग, यहाँ भी 2 गुना कर दिए, यहाँ भी 2 गुना कर दिए, तो नीचे में यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 हो गया, यहाँ भी 4 है, सबको बाहर भेज दिए उधर, तो इसका पावर 4, 2 इंटू ऊपर में तो 6x² y स्क्वायर, नीचे से 4 बाहर चल गया, और y स्क्वायर बचा, नीचे से 4 बाहर चला गया, तो c इंटू 4 मतलब 4c। अब इसी 4c को हम यहीं पे रहने दीजिए, 4c इक्वल टू k लिख दीजिए। दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। ये हो गया हमारा आंसर स्टूडेंट। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये बातें जो है समझ में आएंगी कि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट हो जाता है तो ऐसा सॉल्यूशन करते हैं उसका। क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, एक तीसरा क्वेश्चन की ओर देखते हैं, सेम यही एग्जैक्ट वाला ही कॉन्सेप्ट है। देखिए m dx n dy, ठीक है, तो जरा अब आते हैं, देखिए द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज m dx n dy, ये दिया हुआ है, तो रिलेशन 1 बोल दिए। अब क्या बोल रहे हैं कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0, वी गेट m का वैल्यू ये पूरा, n का वैल्यू 2x - x - 1। ध्यान दीजिए ये तरीका होता है लिखने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ समझ गए तो बस कुछ भी लिख देंगे, नहीं,
प्रॉपर वे में अरेंज करके साफ साफ सुंदर सुंदर एग्जाम में लिखते हैं हम लोग। अब आते हैं थोड़ा सा और आगे, देखिए डेल एम बाई डेल वाई, इस एम का अगर वाई के रिस्पेक्ट में करिएगा डिफ्रेंशिएशन तो टू कांस्टेंट है, एक्स भी कांस्टेंट है भाई, एक्स को कांस्टेंट ना मानते हैं, वाई के रिस्पेक्ट में करते हैं तो ये हो गया जीरो खत्म, वन का डिफ्रेंशिएशन खत्म, वाई के रिस्पेक्ट में करना है तो माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन -1, तो कितना आ गया इसका आंसर -1। एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, एक्स के रिस्पेक्ट में करिए, यहाँ पे थोड़ा सा देखिए क्या गड़बड़ी है यहाँ पे, जरा समझ लीजिएगा। देखिए क्या है कि यहाँ पे थोड़ा सा उतारने में दिक्कत हो गया है कि 2x माइनस 2y प्लस 1, यहाँ पे 2y माइनस एक्स माइनस 1, तो 2y माइनस एक्स ना, यहाँ पे कितना होगा स्टूडेंट 2y होगा, यहाँ पे कितना होगा 2y होगा, है ना जी, 2y माइनस एक्स क्वेश्चन में भी देख लीजिए, कोई बात नहीं हो जाता है, ठीक है ना। तो जब हम इनका x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो 2 और y कांस्टेंट, इसका डिफरेंशिएशन 0, फिर यहाँ पे 1 भी 0, तो माइनस एक्स का डिफरेंस -1, तो इसका -1 आ गया। तो सिंस डेल एम बाई डेल वाई इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज एग्जैक्ट हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन। अब उसके बाद आइए, तो हेंस सॉल्यूशन ऑफ वन इज गिवन बाई क्या होता है m dx, y कांस्टेंट मान के इंटीग्रेट कर दीजिए, फिर टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x इंटीग्रेट कर दीजिए। तो इसमें देखिए ये नहीं लेंगे, ये नहीं लेंगे, सॉरी इसमें कौन कौन टर्म्स लेंगे हम लोग, ये वाला सिर्फ छोड़ देंगे, इसी में x कंटेन कर रहा है ना, माइनस एक्स यहीं पे x है, बाकी ये 2y माइनस 1 ले लेंगे इंटीग्रेट करने के लिए, और बाकी m तो पूरा लेंगे, तो 2x माइनस वाई प्लस 1 dx, ये m पूरा ले लिए, और यहाँ पे n में सिर्फ 2y माइनस 1 लिए, n में सिर्फ 2y माइनस 1 क्योंकि इसमें x है, ये हो गया, इंटीग्रेट कर दीजिए, 2x का इंटीग्रेशन 2 बाहर, x का इंटीग्रेशन x का बाई 2, फिर माइनस y कांस्टेंट बाहर, इसमें तो y कांस्टेंट होता है, तो माइनस, और dx का इंटीग्रेशन सिर्फ x हो जाएगा, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या हुआ x हो जाएगा, फिर यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में करना है तो 2 कांस्टेंट बाहर, y का इंटीग्रेशन y स्क्वायर बाई 2 माइनस dy का इंटीग्रेशन y हो जाएगा, फिर c रह गया, अब यहाँ से ये 2 कट गया, फिर यहाँ पे भी ये 2 कट गया, तो क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई इक्वल टू सी, थोड़ा रीअरेंज कर दिए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर फिर माइनस एक्स, सॉरी प्लस एक्स माइनस वाई और फिर माइनस एक्स वाई इक्वल टू सी, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि सभी बच्चों को ये सारी बातें जो है क्लियर हो रहा होगा, ठीक है ना, ये तीसरा क्वेश्चन भी सब बच्चों को समझ में आएगा। अच्छा, अब आपके मन में बिल्कुल सवाल आ सकता है कि सर अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तब, डिफरेंशियल इक्वेशन अगर एग्जैक्ट नहीं हुआ तब, होता है ऐसा कुछ सवाल में कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं होता है, तो उस केस में हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, जो एक फैक्टर है, एक क्वांटिटी है जिससे गुना कर देने से दोनों तरफ इंटीग्रेट बन जाता है, इंटीग्रेबल मतलब एग्जैक्ट बन जाता है तो इंटीग्रेट हो जाता है। ये सब चीजें क्लास में बहुत डिटेल में बताई गई भाई, 8-8 7-7 लेक्चर एक घंटे का लिया गया एक चैप्टर में से, हम आपको जस्ट क्विक रिवीजन करवा दे रहे इस चैप्टर का, जरा देखिए अगले क्वेश्चन में कि y इंटू एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx। अब यहाँ पे भी देखिएगा, ये थोड़ी देर के लिए मान लीजिए कि ये पूरा हमारा x है, सॉरी m dx, ये हमारा पूरा n dy, तो कुछ यहाँ पे भी एग्जैक्ट के जैसा कॉन्सेप्ट आ रहा है, चेक कर लेते हैं। द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, जो था भाई वही लिख दिए कि y एक्स वाई प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx, फिर x इंटू एक्स वाई माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर dy इक्वल टू 0, नो चेंजेस। नेक्स्ट आ जाइए, दिस इंप्लाइज दैट अब भाई y को गुना करिएगा तो क्या होगा, एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई क्यूब हो जाएगा, फिर dx बाहर है, फिर यहाँ पे x गुना करें तो एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर, गुना कर दिया ना x तो x क्यूब हो गया, dy इक्वल टू 0, दिस इज रिलेशन नंबर 1। फिर से वही बात आ गई m dx and dy वाला, तो देखिए हेंस यहाँ पे डायरेक्ट लिख दे रहे हैं, एक लाइन भी लिख सकते थे कि नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 विथ m dx प्लस n dy इक्वल टू 0 वी गेट m का वैल्यू, ये n का वैल्यू, ये सजाने का तरीका है, बहुत अच्छे से एग्जाम में लिखेंगे हम लोग। तो हेयर m इक्वल टू ये पूरा, n इक्वल टू ये पूरा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अच्छा, तो अब जरा डिफरेंस y के रिस्पेक्ट में करिएगा आप, तो x कांस्टेंट बाहर, y स्क्वायर का डिफरेंस 2y, तो मतलब 2xy हो जाएगा पहले का डिफरेंस, यहाँ पे करिएगा तो 2 और x स्क्वायर बाहर, क्या होगा यहाँ पे 2x स्क्वायर बाहर, इसका होगा 3y स्क्वायर, मतलब जी 3 2 6 x स्क्वायर y स्क्वायर, कितना होगा 6x स्क्वायर y स्क्वायर, तो डेल एम बाई डेल वाई का वैल्यू ये आ गया। इसी तरीके से डेल एन बाई डेल एक्स का वैल्यू निकालिएगा x के रिस्पेक्ट में, तो क्या होगा जी, यहाँ पे 2xy होगा, यहाँ पे क्या होगा x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो कितना होगा 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे क्या है माइनस, तो माइनस 3 ऐसे। तो आप देखिए यहाँ पे 2xy प्लस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर, और यहाँ पे 2xy माइनस 3x स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल तो नहीं है जी, ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ तो एग्जैक्ट नहीं हो रहा है, तो हम लिख रहे हैं कि सिंस डेल एम बाई डेल वाई इज नॉट इक्वल टू डेल एम बाई डेल एक्स, सो गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। बात अब आ गया कि डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है, तो हमने 4 रूल बताए थे इंटीग्रेटिंग फैक्टर, रूल 1 रूल 2 रूल 3 रूल 4, जिसमें से रूल 1 क्या इंस्पेक्शन मेथड था, रूल 2 क्या था कि हमारे पास जो m आया है, अगर हम m को x से गुना कर दें
और फिर n को y से गुना कर दे। देखिए यहाँ पे नाउ mx माइनस ny, अगर हम ये कर दें m को x से गुना कर दे। अब एक बात जरा सुनिएगा कि यहाँ पे जो डिफरेंशियल इक्वेशन पहले जो बन रहा है, बात है क्लियर कि अब ये एग्जैक्ट है नहीं, एग्जैक्ट तो नहीं है, कोई दिक्कत आ रहा है इधर, बराबर नहीं और एग्जैक्ट तो नहीं है। तो एग्जैक्ट कैसे बनाया जाए, तो कुछ रूल्स थे। तो जरा एक बात इसको पहले समझ लीजिए, उसके बाद हम इस पर चर्चा करेंगे। अगर स्टूडेंट कहीं पे लिखा हुआ एक्स स्क्वायर इक्वल टू समथिंग, मान लीजिए 0 ही लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ है, क्या हम दोनों तरफ कोई सेम चीज से गुना कर सकते हैं? कोई फर्क पड़ेगा क्या इसको? नहीं। कोई भी इक्वेशन हो अगर दोनों तरफ जोड़ दीजिए, नो चेंज, बैलेंस है, दोनों तरफ गुना कर दीजिए, दोनों तरफ कुछ भी कर दीजिए, जो है वही रहेगा। कुछ वही बात यहाँ पे भी है कि हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं था, तो हम क्या करेंगे, कुछ ऐसा सोचेंगे कि क्या कुछ क्वांटिटी दोनों तरफ गुना कर देने से इक्वेशन तो फर्क पड़ेगा नहीं, लेकिन क्या एग्जैक्ट बन जाएगा? उसी को बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि हम कुछ दोनों तरफ ऐसा गुना कर दे रहे हैं कि एग्जैक्ट बन जाए, है ना। तो वही चीज हम देख रहे हैं, उसी को यहाँ पे कुछ रूल नंबर 2 था क्लास में जो डिस्कस किया गया था, कि यहाँ पे जो m जो निकल के आ रहा है इसको x से गुना कर दीजिए, और n जो आ रहा है इसको y से गुना कर दीजिए, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करिए और देखिए क्या जीरो आ रहा है। मतलब अगर क्वांटिटी नॉन जीरो आ गया तब हम बोलेंगे कि हाँ भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकल जाएगा, उसको फिर क्वांटिटी मिल जाएगा गुना करके एग्जैक्ट बनाने वाला। देखिए नाउ mx माइनस ny, तो ये m था पूरा हमारा, x गुना कर रहे हैं बाहर में, mx माइनस यहाँ n था और पूरा y इधर से गुना कर रहे हैं। तो जरा देखिए क्या होगा, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर क्या होगा 2x क्यूब वाई क्यूब, फिर यहाँ क्या होगा माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, फिर प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब। गुना करिए क्या क्या हो रहा है जरा देखिए, तो ये वाला इसके साथ कट, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यहाँ नेगेटिव में यहाँ पॉजिटिव में कट गया, फिर यहाँ पे 2 बार, यहाँ पे सेम चीज वही चीज एक बार, तो 3 बार हो गया, 3x क्यूब वाई क्यूब, नॉन जीरो आ गया ना। तो रूल नंबर 2 यही कहता था कि अगर डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट नहीं है तो आप क्या करिए, mx माइनस ny चेक करिए, mx माइनस ny निकाल के चेक करिए क्या वो नॉन जीरो आ रहा है, और अगर नॉन जीरो आ गया तो इसका मतलब इसको रेसिप्रोकल कर दीजिए, तो देयर आल्सो इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस। ये भी ध्यान होना चाहिए कि इक्वेशन 1 होमोजेनियस होना चाहिए। होमोजेनियस का मतलब जरा देखिए, होमोजेनियस का मतलब क्या होता है कि जहां पे भी डिग्री हो सेम हो। इसका कुछ खास महत्व तो बनता नहीं है, ये जो है ये गलत, इसको रहने दीजिए, इसका कोई खास महत्व नहीं बनता है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं है, इसको हम छुपा देते हैं, इसका कोई जरूरत नहीं है लिखने का, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ इतना देख लिए कि mx माइनस ny जो है नॉन जीरो आ गया ना, कुछ क्वांटिटी आ रहा है, तो इसका मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होगा वो क्या होगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ इक्वेशन 1, इस इक्वेशन 1 का इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा 1 बाय दिस रेसिप्रोकल, तो क्या होगा 1 बाई mx माइनस ny इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा, विच इज इक्वल टू 1 बाई 3x क्यूब वाई क्यूब। अभी निकाले थे इसका वैल्यू 3x क्यूब वाई क्यूब, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम है कि इक्वेशन 1 के दोनों तरफ गुना कर दीजिए, इंटीग्रेट मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऐसा बन जाएगा कि एग्जैक्ट हो जाएगा। देखिए नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, देखिए इक्वेशन 1 को देखिए, इसको हमको पूरा गुना करना है नीचे किससे, x 3x क्यूब वाई क्यूब से, क्योंकि 1 बाई गुना करिएगा तो भाई नीचे ही आ जाएगा, यहाँ भी नीचे आ जाएगा, वही लिख दे रहे हैं यहाँ पे। देखिए एक्स वाई स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3x क्यूब ये dx, दिस बाई दिस, dy इक्वल टू 0, लेसन नंबर 2। अब आपको पता है सबके नीचे भेजिए, आप यहाँ पे भेजिए, तो यही ना हमारा m आ रहा है जी, फिर से अब तो देखिए तो m dx और ये पूरा n dy, फिर से एग्जैक्ट, अब तो कुछ चेंज ना बन गया है, क्योंकि पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन था एग्जैक्ट नहीं था, हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकाले, फैक्टर निकालने के बाद दोनों तरफ गुना कर दिए, अब उसके बाद कुछ बदलाव आ रहा है, ये हमारा m बन रहा है। m कैसे बन रहा है जरा डिवाइड करके देखिए, तो जब आप इसको डिवाइड करिएगा तो क्या क्या आएगा जरा चेक करके देखिए, जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा, खुद सोच के देखिए, जब आप इसको इसके साथ डिवाइड करिएगा तो क्या आएगा जी, ऊपर में एक्स वाई स्क्वायर है, नीचे में होगा 3x क्यूब वाई क्यूब, तो ये वाई स्क्वायर पूरा कटा, नीचे में एक वाई बचेगा, यहाँ पे एक है, नीचे में दो एक्स स्क्वायर बचेगा, तो क्या बचेगा 1/3 एक्स स्क्वायर वाई, यही बचेगा, 2x नीचे में एक वाई, तो ये बच रहा है इसके साथ। फिर जब इसके साथ डिवाइड करिए तो क्या होगा 2x स्क्वायर वाई क्यूब बाई 3x क्यूब वाई क्यूब, तो ये वाई क्यूब से वाई क्यूब गया, यहाँ से x नीचे एक x बचेगा, तो 2/3x। तो इस तरीके से स्टूडेंट गुना करने के बाद ये हमारा m आ गया और n इस तरीके से आ गया, इसको इसके साथ करिएगा तो ये 1/3x ये माइनस ये, फिर से m और n आ गया। अब फिर से हम क्या करेंगे, वही लॉजिक, भाई ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन हमारी एग्जैक्ट नहीं था, एग्जैक्ट देखिए नहीं था तो हम रूल पे आ गए,
हम देखिए स्क्वायर डी टू वैल्यू नॉन जीरो मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर ये है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम होता है कि दोनों तरफ गुना कर देने से जो बनेगा वो एग्जैक्ट बनेगा। तो हम चेक करेंगे फिर से, तो ये बन गया, तो अब एग्जैक्ट चेक करते हैं। m का वैल्यू ये है, n का वैल्यू ये है, हम चेक करने वाले हैं कि एग्जैक्ट है कि नहीं। तो फिर से वही बात, नाउ डेल m बाई डेल y निकालते हैं इसका y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन निकालते हैं भाई। तो बात सुनिएगा, y के रिस्पेक्ट में जब आप डिफरेंशिएशन निकालने जाइएगा ना, तो इसका डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, क्योंकि भाई 2/3x पूरा का पूरा कांस्टेंट है, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं इसीलिए x कांस्टेंट, खत्म। अच्छा 1/3x स्क्वायर कांस्टेंट है, बाहर रहेगा, मतलब 1/3x स्क्वायर कांस्टेंट जो है बाहर है डिफरेंशिएशन के लिए, ये कांस्टेंट है बाहर। 1/y का डिफरेंस कितना होता है जी? 1/y का डिफरेंस कितना होता है, सबको पता है। तो वही चीज आपको पता ना होगा कि जैसे कि अगर कहीं 1/x का डिफरेंशिएशन बोला जाए आपसे, तो क्या होता है, -1/x स्क्वायर होता है। तो 1/y क्या होगा, -1/x स्क्वायर, सॉरी -1/y स्क्वायर। तो 1/3x स्क्वायर कांस्टेंट बाहर था, 1/y का डिफरेंस है -1/y स्क्वायर, तो -1/y स्क्वायर ऐसे हो गया। तो डेल m बाई डेल वाई आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसका डिफरेंशिएशन जब निकालिएगा आप, n का अगर x के रिस्पेक्ट में करें तो सेम यही चीज आएगा, 1/3xy स्क्वायर, सेम दोनों आ गया ना बराबर। ये सब बातें अब आप समझ पा रहे होंगे। पार्शियल डिफरेंशिएशन भी क्लास में बहुत डिटेल में बताया गया है। आप धनबाद मैथ अकेडमी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करके, जैसे इस बार क्या था कि सिर्फ 1000 रुपीज में, 1000 रुपये में हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन पूरा पढ़ाया है, थ्योरी ऑफ रियल फंक्शन पूरा पढ़ाया है, फिर AEC इंग्लिश के भी बहुत सारे लेक्चर्स वहाँ करवाए गए हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मैम पढ़ाई है। और उसके बाद फिर अदर्स पेपर, मैथमेटिकल कंप्यूटेशनल थिंकिंग एनालिसिस, बाकी जो कोर्सेज अलग से हम लोग बेचते हैं, जो बच्चे मैथ्स ज्वाइन किए थे उनको कम्प्लीटली फ्री उसी कोर्स में दिए हैं। बहुत सारा स्टडी मटेरियल, नोट्स, बहुत सारी चीज़ें। तो बहुत ही मिनिमम फी में हम लोग खूब अच्छे से क्लासेस करवा रहे हैं, बहुत जिम्मेवारी के साथ एकदम, है ना। एक ऑफलाइन क्लास से बहुत बेहतर क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, तो आप हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल करके ज्वाइन कर सकते हैं क्लासेस को। अभी तो जस्ट हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे हैं, है ना, एक एक चीज़ को लिख लिख करके बताया गया है क्लास में। अब देखिए भाई, चलिए वापस से आते हैं कि जब दोनों बराबर हो गया तो एग्जैक्ट हो गया, मतलब सिंस अब चूंकि दोनों बराबर हो गया तो देयरफॉर इक्वेशन 2 एग्जैक्ट, इक्वेशन 2 एग्जैक्ट। और आपको पता है इक्वेशन 2 बोलिए चाहे इक्वेशन 1 बोलिए, दोनों सेम है। कैसे सेम है? क्योंकि हम दोनों तरफ ना गुना किए हैं जी, इधर भी गुना किए हैं, 0 से गुना होकर के कोई फर्क नहीं पड़ा था, गुना तो दोनों तरफ किए थे, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा? तो बात ये बोली चाहे वो बोली, बात एक ही है, लेकिन एग्जैक्ट अभी कौन हो रहा है, ये हो रहा है, तो मतलब इसका जो सॉल्यूशन वही उसका सॉल्यूशन। तो हम बोल रहे हैं इक्वेशन 2 इज एग्जैक्ट। तो सॉल्यूशन कैसे मिलेगा, m dx इंटीग्रेशन होगा और टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग x। आइए, तो m का जो भी वैल्यू था लिख दीजिए, m का वैल्यू इतना बड़ा सा था 1/3xy स्क्वायर, फिर -1/3y लिख दिए हम पूरा, 1/3x स्क्वायर y, फिर क्या था प्लस 2/3x प्लस 2/3x लिख दिए m का वैल्यू। और n को कौन लेंगे टर्म्स, तो n में ये इतना सा टर्म्स है, पर हम कौन सा टर्म लेंगे, सिर्फ ये वाला, क्यों, क्योंकि इसमें x है, तो x वाला नहीं लेंगे, सिर्फ ये वाला लेंगे, -1/3y। हाँ, कभी अगर ऐसा हो जाए कि इसमें भी x हो इसमें भी x हो, तो उस केस में n का एक भी टर्म्स नहीं लेंगे, इंटीग्रेट ही नहीं होगा, ये वाला होगा ही नहीं, ऐसा भी होता है। n में मान लीजिए जैगो टर्म्स है, सब में x है, तो उस टर्म्स को ही नहीं लेंगे। नेक्स्ट आ जाइए स्टूडेंट, अब इसका इंटीग्रेशन करिए जी, 1/, यहाँ क्या y को कांस्टेंट मान के इंटीग्रेशन करना है, 3 भी कांस्टेंट, तो 1/3y कांस्टेंट और 1/x स्क्वायर इंटीग्रेशन होता है -1/x, तो -1/x हो गया, 3y कांस्टेंट था बाहर, फिर 2/3 बाहर और 1/x का इंटीग्रेशन log x हो गया, फिर यहाँ पे -1/3 बाहर 1/y का इंटीग्रेशन log y हो गया, दिस इक्वल टू c/3 मान लीजिए, कांस्टेंट हम क्या ले रहे हैं, c/3 ले रहे हैं। इससे फायदा क्या होगा कि यहाँ से 3 ये 3 इस 3 से कट जाएगा नीचे से कॉमन होकर के, तो फाइनली देख लीजिए -1/xy प्लस log x स्क्वायर, यहाँ आगे का 2 जो है एंगल पे पावर बढ़ गया, फिर उसके बाद -log y, इस -log y बच रहा है इक्वल टू c। थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए, यहाँ पे क्या होगा, log a माइनस b क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई वाई हो जाएगा, तो log x स्क्वायर बाई वाई -1/xy इक्वल टू c, दिस इज रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। उम्मीद है कि सारे बच्चों को ये क्वेश्चन जो है भाई बहुत मजा से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन पे भी सेम ऐसे ही बढ़ जाते हैं, देखिए आप जल्दी से, m dx n dy, ठीक है, क्लियर है यहाँ पे। अच्छा एक बात का ध्यान दीजिएगा, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ना एक स्पेशल फॉर्मेट भी होता है, देखिए y dx x dy, कुछ इस तरीके से यहाँ पे भी साथ में रहता है, पिछले वाले क्वेश्चन में भी था क्या, यहाँ पे देखिए y dx और x dy, यहाँ पे ये स्पेशल फॉर्मेट रहता है क्वेश्चंस में, तो जनरली ये रूल हम लोग अप्लाई करने से पहले ये चेक कर लेते हैं कि इस फॉर्मेट में है कि नहीं, कि भाई एक फंक्शन है फिर y dx है कि नहीं, दूसरा फंक्शन x dy है कि नहीं, तो इसलिए क्लास को जरूर एक बार देख लीजिएगा आप लोग एप्लीकेशन में जो है।
आइए सेम वही चीज़ यहाँ पे करते हैं। तो देखिए गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है जैसे लिख दिए, तो हम देख पा रहे हैं कि वाई डी एक्स इंटू फंक्शन यहाँ पे एक्स डी वाई सेम उसी फॉर्मेट में है। मतलब अगर हम निकालेंगे एम तो कितना है ये पूरा 1 प्लस एक्स वाई वाई, ये हो गया हमारा एम। इसको गुना कर दिएगा तो 1 प्लस एक्स वाई स्क्वायर एम हो गया। एन यहाँ से निकाल लीजिए, फिर से वही पार्शियल डिफरेंशिएशन कर दिए दोनों का, ये सब करने आता है आपको। देख रहे हैं दोनों नॉन इक्वल है, सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज नॉट एग्जैक्ट। क्लियर है बात? अब जब एग्जैक्ट नहीं हुआ तो सिर्फ फिर से वही रूल हम देख रहे थे क्या कि बट इक्वेशन इन द फॉर्म ऑफ फंक्शन ऑफ f1 x, y y dx, f2 x, y x dy इस फॉर्मेट में है। ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट कि ये वाला रूल हम तभी लगाते हैं। अब मन में आपके अगर सवाल आ रहा है कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये वाला रूल नंबर 1 लगेगा, इंस्पेक्शन मेथड लगेगा, कि ये वाला लगेगा कि इसके बाद वाला रूल लगेगा। तो भाई mx माइनस एन वाई लगाने के लिए पहले डिफरेंशियल क्वेश्चन इस फॉर्मेट में होना चाहिए था। पिछला वाला क्वेश्चन भी इसी फॉर्मेट में था, देख लीजिएगा, फिर से दिखाते हैं आपको। कोई एक फंक्शन यहाँ पे f1 कोई फंक्शन है x, y का इतना बड़ा सा फंक्शन है और साथ में y dx यहाँ पे है, y dx होना चाहिए। फिर f2 फंक्शन है यहाँ पे x dy होना चाहिए। देखिए x इधर है तो वही चीज तो हमने देखा कि भाई डिफरेंशियल क्वेश्चन यहाँ पे देखिए इस क्वेश्चंस में डिफरेंशियल इक्वेशन एग्जैक्ट तो नहीं हुआ, बट आगे बढ़ के बोल रहे हैं बट इक्वेशन 1 इन द फॉर्म ऑफ दिस। इक्वेशन 1 इस फॉर्म का है, पिछले वाले क्वेश्चन में नहीं लिखे तो उसको लिख दीजिएगा। तो इक्वेशन 1 इस फॉर्म का है, तो हम आप क्या कर रहे हैं, नाउ एम एक्स माइनस एन वाई निकाल रहे हैं। एम एक्स तो एक्स में एम गुना करिए, मतलब यहाँ पे जो एम है ना, ये एम जो है ना, इस एम में एक्स गुना कर दिया तो क्या होगा, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए एम एक्स का वैल्यू एक्स वाई, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, और एन के अंदर वाई गुना करिए, इसमें वाई गुना करेंगे तो यहाँ पे वाई एक्स, यहाँ पे होगा वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, इसमें एक्स वाई और एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। इससे फायदा क्या होगा जी कि ये प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई कट गया, एक 2 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, दिस इज इक्वल टू नॉन जीरो। तो इस फॉर्मेट में भी है और ये वाला बात भी है, तब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर बोल देंगे कि 1 बाई एम एक्स माइनस एन वाई, जस्ट इसका रेसिप्रोकल, जो क्वांटिटी का जस्ट रेसिप्रोकल 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर स्क्वायर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर का काम क्या है जी, नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटेड फैक्टर वी गेट, जो क्वेश्चन था दोनों तरफ गुना कर दिया तो इधर भी नीचे और जीरो से करिए तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, जीरो रहेगा। फायदा क्या होगा, फायदा ये होगा कि यहाँ से m का वैल्यू कितना है भाई, इसको इसके नीचे भेज दीजिए, इसके नीचे भेजिए, फिर इसको इसके नीचे भेजिए, इसके नीचे भेजिए। देखिए कैसे होगा, m का वैल्यू कितना होगा 1 अपॉन, जब इसके नीचे जाएगा तभी ना बनेगा जी, पूरा यही ना m है, m को थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखेंगे आगे कि 1 बाई एक वाई से एक वाई कटेगा यहाँ पे, तो 2x स्क्वायर वाई प्लस इसके नीचे भेजिएगा तो एक्स स्क्वायर से एक कटेगा, वाई वाई कटेगा तो 1 बाई 2x बचेगा। तो वहाँ m का वैल्यू ये आ गया, n का वैल्यू इसको इस दोनों से डिवाइड करें तो n का वैल्यू ये आ गया। अब फिर से y डिफरेंशिएशन करने का बारी है। m का क्योंकि भाई पहले तो एग्जैक्ट नहीं था, डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ एग्जैक्ट नहीं हुआ था, तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर से गुना कर दिए, उसके बाद आया m और n, फिर चेक कर रहे हैं इस रिलेशन 2 की एग्जैक्ट बना है कि नहीं। गुना करने के बाद जनरली एग्जैक्ट बन जाता है। तो यहाँ से m का अगर हम इसका y के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पे क्या होगा जी, 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर बाहर, 1 बाई वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर होगा। तो फाइनली ये आया, इसका डिफरेंस तो जीरो हो जाएगा क्योंकि एक्स के रिस्पेक्ट में है, वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे डिफरेंस तो जीरो हो गया, खत्म हो गया। इसी तरीके से एन का अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करिएगा तो यहाँ पे होगा, बाकी ये वाला खत्म। तो फिर अब दोनों बराबर आ गया, सेम और सेम, मतलब बराबर हो गया। इसका मतलब इक्वेशन 2 ये जो वाला जो था जहाँ से एम और एन अभी निकाले थे वो एग्जैक्ट हो गया तो सॉल्यूशन ऐसे लिखेंगे एम डी एक्स, फिर यहाँ पे टर्म्स ऑफ एन नॉट कंटेनिंग एक्स डी वाई, इस तरीके से 1 बाई 2 एक्स स्क्वायर वाई प्लस ये पूरा एम डी एक्स, फिर यहाँ एन में सिर्फ वही टर्म जिनमें एन नहीं कंटेन कर रहा है, ये वाला सिर्फ लिए माइनस 1 बाई 2 वाई। फिर सेम वही चीज यहाँ इंटीग्रेशन कर दीजिए तो 1 बाई 2 वाई बाहर हो गया क्योंकि वाई तो कांस्टेंट रहता है, तो 1 बाई 2 वाई बाहर, और 1 बाई एक्स हो गया और माइनस 1 बाई एक्स, तो माइनस 1 बाई एक्स और 1 बाई 2 वाई, इस तरीके से। फिर 1 बाई 2 बाहर लॉग एक्स हो गया, फिर यहाँ पे माइनस बाहर 1 बाई 2 बाहर 1 बाई वाई का लॉग वाई हो गया, फिर इक्वल टू सी बाई 2, फिर यहाँ से ये वाला 2, यहाँ से ये 2 इससे कट गया, क्या बचेगा, तो यहाँ पे आपका बचेगा माइनस 1 बाई एक्स वाई, फिर लॉग एक्स माइनस लॉग वाई इक्वल टू जीरो, तो लॉग ए माइनस लॉग बी क्या होता है, लॉग ए बाई बी, तो लॉग एक्स बाई वाई इक्वल टू दिस। तो फाइनली अगले स्टेप में क्या लिखेंगे कि लॉग एक्स माइनस वाई, सॉरी लॉग एक्स बाई वाई पहले, फिर ये नेगेटिव वाला, फिर इक्वल टू सी, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में ये भी होता है कि अगर एग्जैक्ट नहीं हो तो ऐसे करते हैं काम। अगला बढ़ जाइए कि नंबर 6 एक्स स्क्वायर वाई माइनस 2x वाई स्क्वायर डी एक्स, ऐसे यहाँ पे बस वही बात है एम डी एक्स एन डी वाई, फिर से वही बात,
गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज दिस, m का वैल्यू ये, n का वैल्यू ये, अब फिर से यहाँ पे निकाल रहे हैं del m by del y, del m by del x नॉट इक्वल आ रहा है। अब मुझे पक्का विश्वास है स्टूडेंट कि अब आप लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह तो कर पा रहे होंगे, हालांकि आने वाले सेमेस्टर्स में खूब डिटेल में पढ़ना है ये सब। चूंकि अब दोनों नॉन इक्वल है तो इक्वेशन 1 तो नॉट एग्जैक्ट हो गया। और ये एक चीज हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो हम पिछली बार जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाला रूल लगाए थे, कौन वाला लगाए थे, ये वाला लगा दिए थे, ठीक है। तो mx माइनस ny वाला, इसको चेक कर रहे थे ये नॉन जीरो आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्या इस बार लगाएंगे वो? सर इस बार नहीं लगेगा, क्यों? क्योंकि इस बार कहीं पे y dx यहाँ पे x dy वाला कुछ बच तो नहीं रहा, ऐसा तो नहीं है क्वेश्चन में। इसको लगाने के लिए फॉर्मेट होना चाहिए था, बट वैसा तो कुछ दिख नहीं रहा हमको। वैसा चूंकि नहीं दिख रहा है तो क्या करेंगे हम, एक और रूल है, रूल नंबर 3, इंटीग्रेटिंग फैक्टर में रूल नंबर 3 ये कहता था कि क्या ये होमोजीनियस है, मतलब सब जगह सेम पावर है वेरिएबल का। देखिए यहाँ पे x का पावर 2 और y का पावर 1, टोटल 3, यहाँ पे भी टोटल 3, यहाँ पे भी टोटल 3, यहाँ पे भी टोटल 3। तो जब ऐसा रहे एग्जैक्ट वाले में, मतलब एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं हुआ और होमोजीनियस हो, तो उस केस में हम mx माइनस ny वाला नहीं, mx प्लस ny वाला चेक करते हैं कि नॉन जीरो है कि नहीं है। ध्यान दीजिएगा, अगर स्पेशल फॉर्मेट में हो तो माइनस वाला, अब अगर होमोजीनियस है तब हम mx प्लस ny वाला चेक करते हैं। तो हम नाउ क्या लिखेंगे, नाउ mx प्लस ny, m इंटू एक्स प्लस n इंटू वाई, तो m पूरा ये x इंटू m, फिर ये पूरा हमारा माइनस, और ये पूरा देखिए ये भाई n जो भी यहाँ पे वैल्यू था ना, जो ये n का वैल्यू क्या था, माइनस ऑफ 3x स्क्वायर माइनस 6xy, डिफरेंस ये देखिए माइनस ऑफ एक्स क्यू माइनस 3x स्क्वायर वाई, ये जो है उसमें y गुना कर रहे हैं, तो x इंटू m, फिर यहाँ पे n इंटू वाई कर रहे हैं। इसको सॉल्व करने से आ रहा है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर विच इज नॉन जीरो, क्योंकि नॉन जीरो है तो चूंकि नॉन जीरो आ रहा है, ये आप सॉल्व कर लीजिएगा गुना उना करके। तो चूंकि नॉन जीरो आ रहा है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, अच्छा ऑल्सो गिवन इक्वेशन इज होमोजीनियस, होमोजीनियस भी है ये, ठीक है। तो होमोजीनियस भी है और mx प्लस ny नॉन जीरो आ रहा है, मींस इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा, देयरफॉर इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू 1 बाय mx प्लस ny, इट मींस 1 बाय x स्क्वायर वाई स्क्वायर, क्योंकि इंटीग्रेटिंग फैक्टर यही आया था। अब जैसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया तो फिर से हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 जो कि हम बनाए थे नॉट एग्जैक्ट जो था, उसको दोनों तरफ गुना कर दिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर से, एग्जैक्ट बन जाएगा। नाउ मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर वी गेट, इधर भी करिए तो नीचे आ गया, इधर भी करिए। अब फिर फाइनली वहां से m का वैल्यू निकालिएगा, इसको इसका डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, 1 बाई वाई माइनस 2 बाई एक्स dx, फिर यहाँ आएगा dy इक्वल टू 0 लेसन नंबर 2। यहाँ से m का वैल्यू ये, n का वैल्यू ये, अब दोनों को डिफरेंस करिए तो दोनों में सेम आ गया, मींस इक्वल हो गया। इक्वल हो गया तो जैसे इक्वेशन 2 एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया, तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 2 इज गिवन बाय दिस m dx in terms of n नॉट कंटेनिंग x, तो सिर्फ 3 बाई वाई ही आ रहा है n में, देखिए यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3 बाई वाई हो जाएगा। तो जैसे ये वाला आप सॉल्व करिएगा तो इंटीग्रेशन जो आके ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि सारे बच्चों को खूब अच्छे से ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पे जस्ट स्टूडेंट हम लोग क्विक रिवीजन कर रहे थे, तो एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के यही कुछ टाइप्स के क्वेश्चंस आते हैं। आप सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन खुद से भी रिवीजन करिए। आप अगर ये देख रहे थे, गेस्ट पेपर अगर आपके हाथ में है या जो भी चीजें हैं, तो क्या करिए कॉपी में लिखिए, ऐसा सिर्फ देखने से नहीं चलेगा काम, ठीक है ना। स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, खूब सारा क्वेश्चन है डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड, पूरा सीरीज तैयार रखे हैं हम लोग 20 22 25 क्वेश्चन का, ठीक है ना। तो बहुत एकदम अच्छे से एकदम फॉलो करना है, पतला सा कॉपी लेकर के उसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख करके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।